आदाब दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दोस्तों को, सभी अहले वतन को इस आखिरी जुमा लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमें उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत कायदे से गुजर रहा होगा। साथियों, 2014 में मोदी जी भारत के सत्ता पर एक प्रधानमंत्री के रूप में आए और आने के बाद इस मुल्क के अंदर जो प्यार और मोहब्बत की एक फिजा थी, प्यार और मोहब्बत का एक पूरे देश के अंदर एक माहौल था, उस माहौल को नफरत के माहौल में बदलने का काम किया। और तब से लगातार ये सरकार मुसलमानों की मस्जिदों पर, उनके मदरसों पर, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजना, मस्जिदों के नीचे शिवलिंग खोजना, और यही नहीं, इन्होंने लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को पर जुल्म किया। आज ट्रेनों में जब मुसलमान दाढ़ी और टोपी लगा के कोई बुजुर्ग जा रहा हो तो नफरत इस कदर फैला दिया कि सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी उन मुसलमानों को मारने से बाज नहीं आ रहे हैं जो उनके पिता की उम्र के हैं। और इस ईद पर माननीय मोदी जी सौगाते मोदी लेके आए। सौगाते मोदी जिसमें 32 लाख गरीब मुसलमानों को सेवई, लुंगी और अन्य चीजें जो त्योहार में लगती हैं देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी दी गई। एक सवाल मेरे मन में आया, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं कि संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है, संविधान ने जो पूरे देश को अधिकार दिया है, आज उन अधिकारों के रहते हुए, उस संविधान को रहते हुए हम अपनी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम अपने मदरसों के अंदर जो है अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे हैं। और यही नहीं, जब कावड़िया पूरे देश के अंदर घूमते हैं तो हमने ये कभी नहीं कहा रोड क्यों बाधित किया जा रहा है। तमाम प्रोग्राम होता है, पर्व होता है जिसमें सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी किसी मुसलमान ने उस पर उंगली उठाने का काम नहीं किया। लेकिन ईद की नमाज आते ही हमारे मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। एक सीओ संभल ने कह दिया कि आप अपने छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। पूरे देश के अंदर मुसलमानों को अलग थलग करने की जो कोशिश हमारे देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, जिसका पूरी तरीके से आज मुसलमान टूट चुका है। और आप आज सौगाते मोदी लेके आए हैं। जब आप बराबरी का सम्मान नहीं दे सकते, बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते हैं, जब आप खुद भाषण करते हैं तो उसमें कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, जब आप भाषण करते हैं तो कपड़े से पहचानने की बात करते हैं। अब आपके मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उनके भाषण को सुन लीजिए। सीओ संभल के बयान पर ये कह रहे हैं कि वो पहलवान है, पहलवान तो कुछ बोलता ही रहता है। लेकिन मैं ये उनसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ, वह पहलवान है और उत्तर प्रदेश को अखाड़ा बना करके जाति दंगों में ढकेलने का काम क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों को मोदी जी कुछ नहीं चाहिए,
आप सौगातें मोदी मत दीजिए, बल्कि सौगातें मोहब्बत दीजिए, हमको बराबरी में का दर्जा दीजिए। आप हमारे बच्चों को मॉब लिंचिंग से रोकिए। जो कानून इस देश का कह रहा है सबके साथ जगह न्याय का एक व्यवस्था है इस संविधान के अंदर, उस संविधान को ताक पर रख करके और उस संविधान को के एक एक पन्ने को नोचने का काम जो आपकी सरकार कर रही है, आप उसको बंद करिए। हमको सौगातें मोदी की जरूरत नहीं है, हमको आपकी मोहब्बत और बराबरी की जरूरत है। हमको संविधान ने जो अधिकार दिया उस पर वह अधिकार हमको चाहिए, हमको संवैधानिक अधिकार चाहिए। हमको सौगातें मोदी की जरूरत नहीं है। आप सौगातें मोदी की जरूरत इसलिए नहीं कि हम ठीक है, हम मेहनत मजदूरी मशक्कत करके कमा लेंगे, हम अपना पेट भर लेंगे, लेकिन आप हमारे बच्चों के तालीम से दूर मत करिए। हमको हमारी मस्जिदों को हमसे छीनने का काम मत करिए, हमारे मदरसों को हमसे छीनने का काम मत करिए। और वक्फ बोर्ड जब कुछ और आखिरी में जब आपको लगा कि अब सब हो गया है, तो आखिरी में वक्फ बोर्ड जो वह संपत्ति जिसको लोग मरने से पहले वक्फ करके जाते हैं कि उससे जो आय होगी, उससे जो फायदा होगा, जो इनकम होगी, उससे गरीबों को, मिस्किनों को इनकी मदद की जाएगी। आप उस संपत्ति को भी हड़पने के लिए बिल ले आने लगे और सौगातें मोदी दे रहे हैं। आप ही कहते हैं कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पर आपने हमेशा आरोप लगाया कि ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी होली खत्म हुई है, बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं, बहुत गरीब हैं, होली में सौगातें होली आप क्यों नहीं दिए? आप उन गरीबों को क्यों नहीं किट दिए जिसमें उनके रंग हो, गुजिया बनाने के लिए सामान हो, पैसे हो? आप उनको मदद क्यों नहीं की? क्या उनकी होली जरूरी नहीं थी? क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या यह उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के मुसलमानों को आप बेवकूफ समझ रहे हैं, बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? सौगातें मोदी कह करके आप पूरी दुनिया में एक डंका पीटना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को यह सरकार इस तरीके से मदद कर रही है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, अब पूरी दुनिया एक मुट्ठी में कैद हो चुकी है। आज यहाँ जो कुछ प्रयागराज इलाहाबाद में होगा, उसको न्यूयॉर्क को अमेरिका में भी देखा और सुना जाएगा। इसलिए आपकी सरकार जो कुछ कर रही है, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ और दीगर अल्पसंख्यक, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे और लोग हों, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार आपकी सरकार कर रही है, निश्चित रूप से पूरी दुनिया में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। इसलिए मैं आपसे फिर एक अनुरोध करना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने मुख्यमंत्रियों को बयान को देखिए। आप अपने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को देखिए, आप फर्नांडिस को देखिए जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, क्या बयानात आ रहे हैं उनके। और इन बयानों के साथ साथ सौगातें मोदी शोभा नहीं देता है। यहाँ तो सौगातें मोदी ही रहने दीजिए, इनको कंट्रोल करिए। पूछिए ये बयान क्यों दे रहे हैं? ये संविधान से ऊपर हो गए हैं। ये दो संप्रदायों में हिंदू और मुसलमान 24 घंटे करके इस देश के अंदर जो नफरत का फैलाई जा रही है, जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, आप इससे रोकिए। यही हमारे लिए सौगातें मोदी होगी। यही इसी की हम अपेक्षा करते हैं कि संविधान ने हमें जो संवैधानिक अधिकार दिया है, उन अधिकारों के तहत, उन अधिकारों के अंतर्गत आप हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, उनको सुरक्षा प्रदान करिए। उनको उपासना स्थलों को, पूजा स्थलों को बचाने का काम करिए। और यही नहीं, जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, पूरी तरीके से उसको लागू करने का काम करिए। मैं इन्हीं बातों के साथ फिर आपसे अपनी वीडियो आज यहीं समाप्त करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि सौगातें मोदी नहीं, संवैधानिक अधिकार हमें चाहिए। संवैधानिक अधिकार दीजिए आप हमको,
हम आप समझेंगे यही हमारे लिए सौगाती मोदी है। बहुत बहुत धन्यवाद।